हेलो स्टूडेंट्स, मैं रत्नेश सर आज आपको क्लास 6 चैप्टर 5 सिविक्स से रिलेटेड पढ़ाने जा रहा हूं। इस चैप्टर 5 में का टॉपिक है लोकल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, स्थानीय सरकार और प्रशासन। इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, अध्ययन करेंगे। इससे पहले आप चैप्टर 4 तक पूर्ण रूप से तैयारी कर लिए होंगे। तो इस चैप्टर में मुख्य रूप से हम लोगों को पंचायती राज और इसके जो अलग अलग लेवल हैं, जो कि 3 लेवल है, इस 3 लेवल की चर्चा हम लोग करेंगे, अध्ययन करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ 73 अमेंडमेंट एक्ट, भारतीय संविधान में जो सबसे प्रमुख संशोधन हुआ था, जिसे हम लोग 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जानते हैं। यह संशोधन 1992 में किया गया था, जो पंचायती राज से रिलेटेड था। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, ये तीनों जो इसके लेवल हैं, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। और सबसे अंत में पंचायती राज इन ट्राइबल एरिया, यानी जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज कैसे क्रियान्वित हो रही है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, हमारा देश एक बहुत ही विशाल लोकतांत्रिक देश है। इसका जो जनसंख्या है, इसका क्षेत्रफल जो है, इतना ज्यादा है कि एक ही जगह से बैठ करके पूरे देश को संचालित करना असंभव है। लोगों की समस्याओं को जानना असंभव है। इसके लिए इस लोकतंत्र को आम जन तक पहुंचाने के लिए, सरकार के द्वारा लिए गए फैसले को आम जन तक पहुंचाने के लिए एक समिति का गठन किया गया कि आप एक सुझाव दीजिए कैसे हम अपनी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचा सके। तो इसके लिए उन्होंने राष्ट्रीय विकास परिषद के अधीन एक समिति का गठन किया 1958 में। राष्ट्रीय विकास परिषद के अधीन इस राष्ट्रीय विकास परिषद ने जो एक कमेटी गठित की बलवंत राव मेहता की अध्यक्षता में, तो इसलिए इस कमेटी का नाम भी पड़ गया बलवंत राव मेहता समिति। और उन्होंने जो सिफारिशें दी, उस सिफारिशों को पूर्ण रूप से अमल में लाया गया 1992 में संविधान में संशोधन के द्वारा लाया गया। तो उन्होंने 2 अक्टूबर 1959 को, सही ढंग से तो अमल में लाया गया 1992 संविधान संशोधन के द्वारा, लेकिन इस समिति की जो सिफारिशें थी, उसको सबसे पहले क्रियान्वित किया गया 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज की शुरुआत की गई बलवंत राव मेहता की अध्यक्षता में। उन्होंने जो सिफारिशें दी उसके आधार पर। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से आपका बन सकता है कि पंचायती राज की शुरुआत अपने इस देश में कहां से हुई थी और कब हुई थी। तो हो गया, पंचायती राज की शुरुआत अपने देश में 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी। फादर ऑफ पंचायती राज के रूप में बलवंत राव मेहता को जाना जाता है। और साथ ही साथ एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके जीके जीएस के लिए हो सकता है कि नेशनल पंचायती राज डे, यानी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो वह 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसको आप बारीकी से देख लेंगे। अब हम लोग अपने टॉपिक पर आए, अपने बुक को देखें। आप भी अपने सामने बुक को रखें। एक छोटा सा हिस्ट्री हम आपको बताया ताकि आपको बेसिक जानकारी हो जाए कि पंचायती राज कब लागू हुआ, किसकी अध्यक्षता में इस पंचायती राज की शुरुआत की गई थी, किसकी समिति की सिफारिशों पर कहां यह लागू किया गया और पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। अब देखिए, पंचायत का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। 5 बुद्धिमान। Panchayat literally means the assembly of high wise and respected elders chosen and respected by the village community.
यानी 5 वैसे बुद्धिमान व्यक्ति जिसको समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो और उस व्यक्ति के द्वारा दिए गए फैसले को पूरा समाज मानता हो। ऐसे 5 व्यक्ति के द्वारा जो समिति का गठन किया जाएगा उसे ही हम पंचायती राज के नाम से पंचायत के नाम से जानते हैं। Since early time, these implement assembly settle dispute between individual and village। यह समिति व्यक्तिगत तौर पर जो झगड़ा फसाद होते हैं या गांव में अन्य तरह के किसी तरह के जो लफड़े हो झगड़े हो उस सब का इस असेंबली के द्वारा, इस समिति के द्वारा, इस 5 जन के द्वारा जो फैसला लिया जाता है उसमें उसकी बात का निपटारा किया जाता है। द इंडियन Post independence, the Indian government had decentralized the power and empowered the elected Gram Panchayat. The Panchayati Raj is a system of governance in which Gram Panchayat are basic units of administration. स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने शासन को विकेंद्रीकृत करने के लिए, पूरे शासन को सही ढंग से संचालित करने के लिए शक्ति को अलग अलग खंडों में बांटना शुरू कर दिया। उसी में तब एक संगठन का एक निर्णय लिया गया, एक चुनाव किया गया ग्राम पंचायत का। द पंचायती राज सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन विच ग्राम पंचायत आर बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इस तरह से गांव में शासन करने की जो बेसिक लेवल है, सबसे निचला स्तर है, जिसे हम लोग ग्राम पंचायत के रूप में जानते हैं। अब यह ग्राम पंचायत कि जो लेवल है वह 3 हो गए, विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल। महात्मा गांधी हैड एडवोकेट पंचायती राज या ग्राम स्वराज एज ए डिसेंट्रलाइज्ड फ्रॉम ए गवर्नमेंट विच ईच विलेज वाज रिस्पांसिबल फॉर इट्स ओन अफेयर्स। महात्मा गांधी ने इस पंचायती राज की वकालत की, ग्राम स्वराज की वकालत की, ताकि ग्रामीण स्तर पर शासन को संचालित किया जाए और आम जन तक सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं लाया जाए उनका वहां तक पहुंच हो और आम जनता उससे फायदा उठा दे। अब हम चलते हैं पंचायती राज क्या है। द टर्म पंचायती राज ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी ऑर्गेनाइज किया गया ब्रिटिश शासनकाल में। इट वॉज लेटर एडॉप्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद राज्य सरकार ने 1950-60 ईस्वी के दशक में एक कानून पारित किया गया विभिन्न राज्य स्तरों पर, और उसमें पंचायती राज के लिए विभिन्न तरह के फंड की व्यवस्था की गई। तो भाई किसी भी पंचायती राज को संचालित करने के लिए कौन कौन से फंड है भाई, कैसे वो पंचायती राज संचालित हो, उसके लिए मुद्रा कहां से आगे, उसके विकास के लिए पैसा कहां से आवे, तो उसके लिए कई सारे फंड रिकॉग्नाइज किए गए, जैसे लोकल बॉडी ग्रांट्स, स्थानीय स्तर पर फाइनेंस की व्यवस्था करना, फंड फॉर इंप्लीमेंट ऑफ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, केंद्र सरकार के द्वारा कुछ ऐसे स्कीम लाए गए जिससे स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा दिया गया। उस स्कीम के तहत फंड रिलीज बाय द स्टेट गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन मेड बाय द स्टेट फाइनेंस कमीशन। राज्य वित्त निगम कमीशन के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि आप समय समय पर पंचायती राज को फंड की व्यवस्था करें। तो ये सारे अलग अलग स्टेप्स हैं जिसके द्वारा पंचायतों को फंड की व्यवस्था की गई। 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 came into force to provide constitutional status of the पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में, जो कि 1992 ईस्वी में हुआ था, उसमें पंचायती राज को बेहद अधिकार दे दिए गए। This act was extended by पंचायत in the tribal area of a state। यह पंचायती राज भारत के 8 राज्यों को छोड़ करके लागू किया गया। वह 8 राज्य हैं, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और जितनी भी यूनियन टेरिटरीज है यानी केंद्र शासित प्रदेश है वहां, और दिल्ली, वहां पर पंचायती राज अधिनियम लागू नहीं किया गया। अब देखते हैं कि भाई 73वें संविधान संशोधन अधिनियम है क्या।
इससे क्या क्या बातें उभर करके आई हमारे पंचायत के लिए। देखिए, इसमें बताया गया है कि पंचायत का इलेक्शन जो होगा 5 साल के लिए होगा। SC ST के लिए इसमें रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया इस संशोधन के द्वारा। स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एंड मेक रिकमेंडेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पावर ऑफ पंचायत, राज्य सरकार के द्वारा पंचायत को वित्तीय अधिकार दिए गए। उसके बाद कंस्टिट्यूशन डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, एक जिला स्तर पर प्लानिंग कमेटी का निर्माण किया गया ताकि वह डिस्ट्रिक्ट स्तर पर उस पंचायत में जो डेवलपमेंट के कार्य हो रहे हैं उसको देखे, उसको संचालित करे। और भी कई सारे इस अमेंडमेंट में रूल्स रेगुलेशन को लागू किया गया। अब हम देखते हैं कि ग्राम पंचायत क्या है भाई? ग्राम पंचायत लोकल स्थानीय स्तर पर की सरकार है। गांव में पंचायत स्तर पर है। ग्राम पंचायत कैन बी स्टेट ऑफ विलेज इन। अब यह ग्राम पंचायत का गठन वैसा गांव जहां की जनसंख्या 300 से ऊपर हो, वहां पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। अब इस बुक के अनुसार तो आप ग्राम पंचायत का हेड सरपंच को कहा गया है, लेकिन अपने इस बिहार में ग्राम पंचायत का हेड मुखिया होते हैं। अब इस ग्राम पंचायत के लिए जो कार्य है वो देखिए, मेकिंग एंड इम्प्लीमेंट्स ऑफ रूल, माने कानून को बनाना और उसको इम्प्लीमेंट करवाना इस ग्राम पंचायत का काम है। कि अपने ग्रामीण क्षेत्रों में अपने अधीन जो पंचायतें हैं उसमें के लिए कुछ कानून का निर्माण करना और उसको इम्प्लीमेंट करवाना। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज, माने जल के स्रोतों का निर्माण करना। रोड, ड्रेनेज सिस्टम ये सब बनवाना, स्कूल बिल्डिंग इत्यादि। गवर्नमेंट स्कीम रिलेटिंग टू जनरेटिंग एम्पावरमेंट इन द विलेज, माने गांव को सशक्त बनाने के लिए सरकार के द्वारा जो भी योजना आती है उसको इंप्लीमेंट करना, उसको लागू करवाना। छोटे छोटे जुडिशियल फंक्शन जो होते हैं, न्यायिक प्रक्रिया होती है कि अगर गांव में आपस में कोई व्यक्ति लड़ गए तो छोटा छोटा फैसला ग्राम पंचायत के अधीन ही कर लिया जाता है। तो और भी कई सारे वर्क ग्राम पंचायत के अधीन आते हैं। तो इस ग्राम पंचायत की इनकम का सोर्स क्या है भाई? तो इनकम का मुख्य सोर्स होता है टैक्स। अब टैक्स किस तरह का है? तो गांव में रोड क्या कहते हैं उसको, अलग अलग तरह के टैक्स है। एनिमल टैक्स है, गांव में जो छोटे छोटे हाट लगते हैं उस पर टैक्स बंधा हुआ रहता है। रोड टैक्स होता है। गवर्नमेंट जो है और भी कई तरह के प्रोवाइड करती है। लैंड रेवेन्यू होता है, ग्रांट रिसीव फ्रॉम, जो कि जिला परिषद उस लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करती है, तो उसमें से गांव की भागीदारी भी होती है और जिससे वो पंचायत चलता है। अगला टॉपिक हम लोग का आएगा पंचायत समिति। ग्राम सभा या ग्राम पंचायत ऑफ सेवरल नेबरिंग विलेज टुगेदर पंचायत समिति। आप पंचायत समिति अभी जस्ट बता दिए कि ब्लॉक लेवल पर होता है, जिसके हम लोग पंचायत समिति मेंबर्स के रूप में जानते हैं। एक ग्राम पंचायत में एक पंचायत समिति का होता है जो कि गांव के प्रतिनिधि के रूप में, उस पंचायत के प्रतिनिधि के रूप में ब्लॉक में डिप्यूटेड होते हैं। उनका संबंध, इट्स फॉर्म ए लिंक बिटवीन द ग्राम पंचायत एंड द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये इसका संबंध क्या होगा? ग्राम पंचायत से और जिला प्रशासन से इसका संबंध होता है, ताकि जिला प्रशासन के द्वारा जो भी फंड आए उसको अपने गांव तक पहुंचाने का काम पंचायत समिति मेंबर्स के द्वारा होती है। MP, MLA of area representative SC, ST and women are associate member like a farmer of the। अब इसके मेंबर्स कोई भी हो सकते हैं। इस समिति का गठन भी 5 साल के लिए किया जाता है और इस पंचायत समिति जो कि ब्लॉक लेवल पर होते हैं उसमें सभी पंचायत समिति सदस्यों को मिलाकर के एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का गठन किया जाता है। और इसमें और भी कई सारे, ये भी रोड कंस्ट्रक्शन का काम देखती है, रोड डेवलपमेंट का काम देखती है, स्कूल कॉलेज ड्रिंकिंग वाटर, यानी जो भी ग्राम पंचायत के फंक्शन है वो सारा फंक्शन हमारे पंचायत समिति भी करती है। वही आप 4-5 देखिए, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है, पब्लिक वर्क है, हेल्थ है, सोशल वेलफेयर है, IT एंड अदर है, एजुकेशन, ये सारे चीज देखने का काम हमारे पंचायत समिति मेंबर्स करते हैं। अब हम चलते हैं जिला। अब इस पंचायत समिति जो होती है ब्लॉक लेवल पर,
उसका प्रधान जो होता है, देखिए, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसे हम लोग बीडीओ के रूप में जानते हैं, जो कि सरकार का एक एग्जीक्यूटिव कार्यकारी पदाधिकारी होता है। द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ पंचायत समिति आर ग्रांट इन एड एंड लोन्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, यानी स्टेट गवर्नमेंट से जो भी ग्रांट होती है, पैसे की, लोन इत्यादि जो मिलता है, राज्य को, विलेज को संचालित करने के लिए हो सकता है, तो वह बीडीओ के थ्रू ही पंचायत समिति मेंबर को दिया जाता है, ताकि वह अपने गांव का विकास कर सके। अब आता है जिला परिषद, यानी 3 लेवल जो हमारा है पंचायत का, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो ये सबसे टॉप लेयर हुआ। यह डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है। इसका भी मेंबर्स का चुनाव जो है 5 वर्षों के लिए किया जाता है। इट्स ऑफिस इज लोकेटेड, यह चूंकि जिला परिषद मेंबर है तो इसका ऑफिस भी डिस्ट्रिक्ट में ही होगा, डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर में। और इसका जो हेड होगा वह डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होंगे, डीएम जिसको कहा जाता है। जिला परिषद वह एक लिंक बनाता है किसके साथ, तो स्टेट गवर्नमेंट एंड पंचायत समिति। यानी देख लिए कि ग्राम पंचायत और पंचायत समिति का लिंक हुआ, अब पंचायत समिति और जिला परिषद का लिंक हुआ, और जिला परिषद का लिंक किससे हुआ, स्टेट गवर्नमेंट। यानी स्टेट गवर्नमेंट, जिला परिषद और पंचायत समिति, ये दोनों का एक कॉम्बिनेशन बनता है, ताकि गांव के विकास को आगे की ओर बढ़ाया जाए। इसमें भी गठन बता दिए, 5 साल यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज के आधार पर इसके मेंबर का चुनाव किया जाता है। इसमें भी SC ST के लिए सीट आरक्षित होती है, जैसे हर इलेक्शन होता है, हर अपने भारतीय संविधान 73 में हो गया कि पंचायतों में भी हरिजनों के लिए सुविधा दी जाए, SC ST के लिए सुविधा दी जाए, तो वो मिलता है। अब इस जिला परिषद का कार्य क्या है, तो प्रोविजन ऑफ एसेंशियल सर्विस एंड फैसिलिटी टू द रूरल पॉपुलेशन, माने गांव की जनसंख्या के लिए जो भी उपलब्ध संसाधन हो उसको वहां तक पहुंचाया जाए। प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर द डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बैठ करके एक प्लानिंग, एक योजना तैयार किया जाए कि हम अपने गांव का, हम अपने क्षेत्र का विकास, अपने पंचायत का विकास कैसे कर सकते हैं। एजुकेटिंग फार्मर्स अबाउट न्यू सीड्स एंड टीचिंग ऑफ फार्मिंग, किसानों को नई नई जानकारी उपलब्ध करवाना, उनको ट्रेंड करना, उनको शिक्षित करना, ताकि वह इस देश के भविष्य को सुधार सके। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इरिगेशन प्रोजेक्ट एंड मेंटेनिंग पेस्चर ऑफ ग्रेजिंग लैंड्स, माने छोटे स्तर पर जो कंस्ट्रक्शन होते हैं उसको आगे को बढ़ाना। उसके बाद एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम, वयस्क शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत करवाना। स्कूल कॉलेजों की देखभाल करना, कैसे वह कार्यान्वित है, सही ढंग से वहाँ एजुकेशन हो रही है कि नहीं हो रही है, किसी तरह का वहाँ माने भ्रष्टाचार तो नहीं है, ये सारे चीज देखने का काम जिला परिषद के मेंबर्स को है। उसके बाद रोड, पुल इत्यादि बनाने का काम भी वही करती है, यानी जो पंचायत समिति है वह जिला परिषद का भी लगभग वही वर्क होता है। अब हम लोग देखें कि जिला परिषद रिसीव ए फिक्स ग्रांट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। अब प्रत्येक जिला परिषद को एक निश्चित ग्रांट मिलता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और वह ग्रांट कहां से आता है, तो उस क्षेत्र से जो लैंड रेवेन्यू है, कौन से जिला से कितना लैंड रेवेन्यू कलेक्ट होकर के स्टेट गवर्नमेंट के पास जा रही है, उसी आधार पर वह राजस्व जो है उस गांव तक पहुंचाया जाता है वह जिला परिषद के थ्रू। और भी कई सारे टैक्स वगैरह लगते हैं, जिसमें तीर्थ यात्रा कर हुआ, मार्केट का कर हुआ, व्यापार का कर हुआ, बहुत सारे आमदनी के थ्रू जिला परिषद अपने कार्य को आगे की ओर बढ़ाती है और अपने ग्राम पंचायत का विकास करती है। पंचायती राज इन ट्राइबल एरिया, नेक्स्ट टॉपिक, यानी जनजातीय क्षेत्र में पंचायती राज। तो जैसे शुरू में ही कहा गया कि भारत के 8 राज्यों में पंचायती राज क्रियान्वित नहीं है, तो उसके बारे में देखें हम। ट्राइबल एरिया हैव ए रिच ट्रेडिशन इन डेमोक्रेटिक फंक्शन एट द ग्रासरूट लेवल, अन्य जनजातीय क्षेत्रों में हैव रिच ट्रेडिशन ऑफ डेमोक्रेटिक फंक्शन एट द ग्रासरूट लेवल। चूंकि जनजातीय क्षेत्र ग्रासरूट माने उसको कहा जाए कि रिच ट्रेडिशन, उनकी जो अपनी परंपरागत, अपनी जो परंपराएं हैं काफी समृद्ध है। इस प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक सरकार में भी जनजातीय क्षेत्रों की जो परंपराएं हैं वह यथावत है। मेघालय उनमें से एक ऐसा राज्य है जहां अभी भी
पंचायती राज सिस्टम क्रियान्वित नहीं है। इसका कारण क्या है? तो वहां पर 3 मुख्य जनजातीय ग्रुप है। कौन सा है भाई? तो खासो, जैंतियास और गारो। ये 3 मुख्य जनजाति क्या करती है कि इनकी जो परंपरा है कि अपने समूह से ही एक व्यक्ति को अपना लीडर के रूप में, मुखिया के रूप में चुनते हैं और उसी के आदेश को वो फॉलो करते हैं। तो ये स्वाभाविक है कि यहां पर राज्य सरकार के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो ग्राम पंचायत अधिनियम है वह वहां पर फॉलो नहीं होगा। These political institutions have been developed and functioning at the village, plain and state level. These were own council. इनकी अपनी एक परिषद होती है which is presided over by the clean headman, और जो उनके अपने प्रमुख के द्वारा जो भी बातें की जाती है वही उस समुदाय में, उस जनजातीय समुदाय में उसके ऊपर अमल किया जाता है। A large portion of the tribal area are not included in the provisions of 73 amendment as policy maker did not wish to interfere with traditional tribe institution. हमारे जो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो नीति निर्माता थे वह भी उनकी इस परंपरागत ट्रेडिशन माने परंपरागत संस्कृति को ध्यान में रखते हुए 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भी हस्तक्षेप करने की कोशिश नहीं की। उनको उसी आधार पर छोड़ दिया गया कि जिस तरह वो अपना जनजातीय विकास करते हैं, अपने समुदाय के द्वारा अपने समुदाय के विकास का काम करते हैं, उसको उसी आधार पर छोड़ दिया जाए, यानी वहां पर पंचायती राज अमल नहीं होगा। तो इस तरह से हमने पंचायती राज के बारे में जानकारी प्राप्त किया कि यह 3 लेवल की गवर्नमेंट है और तीनों आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। यानी सबसे लोकल निम्न स्तर का जो हुआ ग्राम पंचायत हुआ, यहाँ पर जो स्थानीय स्तर पर टैक्स कलेक्शन हुआ, इसकी मदद करने के लिए ब्लॉक समिति मेंबर हो गए। जो राज्य सरकार के द्वारा जो वहां फंड आता है वह ग्राम पंचायत तक पहुंचता है। इस ब्लॉक समिति की मदद करने के लिए जिला स्तर पर मेंबर हो गए, इसी पंचायत के थ्रू जो चुन करके जाते हैं वह वहां से फंड को कलेक्ट करते हैं और ब्लॉक मेंबर्स के थ्रू ग्राम पंचायत में पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि आम जनता तक सरकार की भागीदारी सुनिश्चित हो और आम जनता विकास के पथ पर अग्रसर हो जाए। तो इस चैप्टर में हम लोग का इतना ही था। इसमें जो समरी है आप उसको एक बार जरूर ध्यान से, पूरे बुक को रीड करने के बाद समरी को एक बार जरूर ध्यान से देख लें और इससे संबंधित जो असाइनमेंट होगा उस असाइनमेंट को आप कंप्लीट करें। धन्यवाद। विशेष बातें हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जब हम 6 लेकर के हाजिर होंगे तब। धन्यवाद। पुनः एक बार